टुन टुन टन टुन टुन वीडियो। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बता दो जल्दी से। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं परमानेंट पावर ऑफ रेज का एपिसोड नंबर 3। इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड मेरे चैनल पे, जिसमें अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको लग रहा है ब्रोस का तो फ़ोन ख़राब था, ये क्या कह रहा है, मैं बता दूँ मेरा न्यू फ़ोन आ चुका है। अगर आपको जानना है भाई कौन सा फ़ोन है, क्या फ़ोन, वैसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि है नहीं अच्छा बहुत, बट अगर आपको जानना है कि भाई कौन सा फ़ोन लिया बंदे ने, वैसे भी बजट ज़्यादा नहीं था, तो कमेंट में बता दो। वैसे मैं बता ही देता हूँ, इसका फ़ोन का नाम है क्या है, Redmi Note 10 क्या है, T5G। और मैंने अभी भी लिया, सो अब काश की वीडियो और वॉइस क्वालिटी अच्छा हो। अभी तक मैंने ये पहली वीडियो है इस वाली मोबाइल से, तो पता नहीं कैसे आएगी, पर होप कि वॉइस क्वालिटी अच्छी है। सो आप without wasting any more time, let's roll the intro. From the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. दोस्तों हाँ, हमने इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मिस्सू, पयान, बूबी, पाको सारे लोग बर्डमैन को कॉल करते हैं। बर्डमैन बोलते हैं मेरे को 2 दिन लग जाएगा आने में। मिस्सू हमारा एक थोड़ी देर के लिए पहाड़ में जाता है, मैं टाइम पास करने के लिए। और अब आगे हम देखते हैं कि हाँ भाई 48 आवर्स हो चुके थे और अब बर्डमैन अर्थ पे आ जाते हैं। बर्डमैन से मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में मिस्सू के बढ़ते गुस्से के बारे में डिस्कशन होता है। बर्डमैन जो है वो मिस्सू को स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें स्कैन में कुछ भी नहीं दिखता। और बर्डमैन का जो सुपर प्लस कंप्यूटर मतलब सुपर से भी ऊपर वाला कंप्यूटर है, वो भी कहते हैं कि बर्डमैन तो नॉर्मल है, मुझे नहीं लगता कुछ है। भाई सुपर कंप्यूटर है, वो बोलता है। अब मिस्सू जो है वो बर्डमैन से पूछते तो बर्डमैन मैं नॉर्मल हूँ तो क्या, तो जो अब बर्डमैन जो है वो क्या करते हैं कि मिस्सू को कहते हैं कि तुम गुस्सा करो तो फिर पता चलेगा। लेकिन मिस्सू कहते हैं कि क्यों बर्डमैन, तो फिर बर्डमैन कहते हैं कि जब तुमने गुस्सा नहीं होंगे तब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी स्कैन में मदद मिलेगी। अब मिस्सू खुद को गुस्सा होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिस्सू गुस्सा नहीं हो पा रहा था। तभी बर्डमैन को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो क्या करते हैं कि बर्डमैन सीधी पाको के पेट में जोरदार पंच करते हैं, जिससे पाको अनकॉन्शियस हो जाती है। अब ये बर्डमैन की हरकत देखकर मिस्सू की तो हट जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा बर्डमैन को पकड़कर जमीन की तरफ फेंक देता है और ये सब बर्डमैन पाताल में घुस जाते हैं, जो का साइड भाई गड्ढा हो जाता है, बहुत गंदा। अब बर्डमैन जो बोलते हैं कि पड़े जमीन पर पड़े हुए बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये आइडिया कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया। ऊपर अपना बर्डमैन पाको को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। अब बर्डमैन जो है वो मिस्सू के पास आते हैं, वो मिस्सू से माफ़ी मांगते हैं और पाको पर अपनी गन से शूट करते हैं, जिससे पाको होश में आती है और उससे दर्द भी अब नहीं हो रहा था। अब बर्डमैन पाको से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन पाको थोड़ी ना ऐसे ही माफ़ करेगी। पाको बर्डमैन के पेट में जोर से पंच करती है, बोलती है अब हिसाब बराबर हो गया बर्डमैन, अब आगे बोलिए क्या करना है। अब बर्डमैन जो मिस्सू की रिपोर्ट देखते हैं, जो मिस्सू को गुस्सा आने पर स्कैन हुआ था, तो बर्डमैन हैरान हो जाते हैं। पयान पूछता है कि क्या हुआ बर्डमैन, आप इतना शॉक में क्यों हैं। तब बर्डमैन कहते हैं मिस्सू, ये जो तुम्हारी रिपोर्ट ये काफ़ी अजीब सी है। देखो तुम्हारा पावर लेवल जो है वो पहले के पावर लेवल से इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बर्डमैन सभी परमानेंट्स को लेकर पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। अभी पहाड़ी के बीच में था, वो सबसे टॉप फ्लोर में। अब मिस्सू को बिना कोई परमानेंट सेट के बर्डमैन टेस्ट लेते हैं, जिसमें वो उनको पता चलता है कि मिस्सू जो है वो अपनी न्यू पावर्स यानी होली सॉर्ड और आमातेरासु की मदद से जो है ना, तो अपने जो एक बर्डमैन सेट होता है उसकी 35% पावर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ बेस फॉर्म में ना, आमातेरासु को बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ उसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से मिस्सू को शायद इतना गुस्सा आ रहा है। अब बर्डमैन मिस्सू को परमानेंट ड्यूटी से 1 वीक की छुट्टी देते हैं और पाको को भी। वो पाको से कहते हैं कि तुम मिस्सू के साथ रहोगी जब तक मैं बर्डमैन से वापस नहीं आता। मुझे होली सॉर्ड और आमातेरासु के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, और पयान वो भी तुम दोनों अकेले ही ड्यूटी करोगे, ठीक है। और बर्ड प्लानिट की ओर चले जाते हैं और बोलते हैं कि तो मैं चलता हूँ। अब पयान और वो भी बाय बोलकर परमानेंट ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और मिस्सू अपने घर की पर चला जाता है और पाको भी उसी के साथ रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्डमैन को होली सॉर्ड और साथ ही साथ आमातेरासु के बारे में कुछ पता चलता है, और उनको ये पता चलता है कि जो भी होली सॉर्ड को यूज़ करेगा उसके अंदर धीरे धीरे डार्क पावर आ जाएंगी और वो ईविल बन जाएगा। और इसी वजह से जो सॉर्ड का पहला मालिक था वो ईविल बन गया था
और उसने खुद के हाथों से ही अपनी जान ले ली थी। इसलिए ब्लैक एडम ने तय किया कि और कोई भी स्वॉर्ड का गुलाम न बन जाए और डार्क पावर उसे कंट्रोल न करे, इसलिए ये स्वॉर्ड छुपा दी थी, तभी तो बर्डमैन को मिली नहीं थी। ये बर्डमैन को इसलिए नहीं पता थी क्योंकि उन्होंने अर्जेंट स्वॉर्ड को खोजना शुरू कर दिया था। उनके पास दूसरी कोई भी जानकारी नहीं थी क्योंकि जो भी उस टनल के अंदर जाता, यानी उस टेम्पल के अंदर जाता, वो जलकर मर गया था। बर्डमैन को ये जानकारी गुफा के मतलब ऑफ कोर्स जो टेम्पल है उसमें एक गुफा भी थी, जब उन्होंने वापस वहाँ पे गए तो वहाँ पर लिखी मिली थी। और ये जो जानकारी है ना, वो बर्डमैन को पता करने 5 दिन लग गए। और इन 5 दिनों में बर्डमैन ने क्या हंगामा किया वो जानते हैं क्या आप? अरे कैसे जान दूँगा, मैं बताऊँगा। तो पहले दिन जो हमारे मिस्सू ने की हरकतें की थी, मिस्सू है जो है वो अपने बेड पर सोया हुआ है। वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था क्योंकि वो एक डरावना सपना देख रहा था। मिस्सू के सपने में मिस्सू पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसके सामने सारे बर्डमैन और परमैन की बॉडी उसके पैरों के नीचे थी। बर्डमैन जो है मिस्सू से कह रहे थे, मिस्सू खुद को पहचानो, मिस्सू खुद पर काबू करो। लेकिन मिस्सू बर्डमैन को जैसे ही कुचलने लगता है तभी वहाँ पर पाको आ जाती है। पाको मिस्सू से फाइट करती है, मिस्सू को अपने प्यार के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है। मिस्सू अब रुक जाता है। पाको उससे करीब आती है लेकिन मिस्सू अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी फुल बॉडी से रिलीज़ कर देता है। फुल पावर बॉडी से रिलीज़ कर देता है जिससे कि पाको जो है वो राख यानी धूल बन जाती है एकदम से। अब राख बन जाती है और तभी मिस्सू एकदम से जोर से चिल्लाकर उठ जाता है, नहीं पाको। और हम देखते हैं कि मिस्सू नींद से उठ जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है और तभी मिस्सू के रूम में पाको की एंट्री होती है। ये तो अब आगे हम देखते हैं कि तो पाको जो है वो देखती है कि मिस्सू काफ़ी डरा हुआ है। वो जल्दी से मिस्सू के पास आती है और पूछती है, मिस्सू क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मिस्सू पूरा डरा हुआ होता है, उस जोर जोर से सांसें ले रहा होता है, उसे काफ़ी पसीना भी आया हुआ होता है कभी। तो अब मिस्सू जो है वो पाको को जोर से गले लगाता है। मिस्सू की आंखों में आंसू होते हैं। पाको कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन पाको जो है वो मिस्सू को शांत कराने की कोशिश करती है। पाको कहती है, क्या वो मिस्सू कोई बुरा सपना देखा क्या? अब मिस्सू जो है वो थोड़ा सा शांत होता है और पाको को छोड़ देता है। पाको उसके पास ही बैठ जाती है और मिस्सू की आंखें अपने रुमाल से पोंछती है। फिर मिस्सू जो है वो पाको को सपने के बारे में नहीं बताता। वो सिर्फ ये कहता है कि सपने में तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, बस यही मिस्सू पाको को बताता है, जो कि ऑब्वियसली आप भी जानते हैं फेक है। अब पाको जो है वो मिस्सू के गले लगती है। पाको कहती है, अरे मिस्सू सपने तो कुछ भी आते हैं, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे तुम्हें अपने पाको पर इतना भरोसा भी नहीं है क्या? तभी मिस्सू कहता है धीमी वॉइस में खुद को ही, तुम पर है लेकिन खुद पर नहीं। मतलब मिस्सू को लग रहा है अगर उसका सपना सच हो गया तो वो कहीं पाको को खो ना दे। तभी पाको जो है वो मिस्सू को कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? लेकिन मिस्सू कहता है, कुछ नहीं पाको, मैंने क्या कहा? फिर मिस्सू बोलता है, अरे पाको तुमने बताया नहीं, तुम इतनी जल्दी क्या है आ गई? फिर अरे पाको बोलती है, अरे मुझे बर्डमैन ने कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूँगा और अब बर्डमैन की बात तो माननी पड़ेगी। पाको मिस्सू को एक केस करती है। पाको बोलती है, और आज मेरा कॉन्सर्ट है इसलिए मैं सोचा कि। तभी मिस्सू कहता है कि हाँ समझ गया, चलो मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। अब मिस्सू का नहाना हो जाता है और फिर मिस्सू जो है वो मिरर के सामने होता है। तभी वो देखता है कि उसकी आइज़ का कलर चेंज हो गया है। तभी वो अपनी आइज़ फिर से टॉवल से अपनी आँखें रब करता है, मतलब अपनी आइज़ को टॉवल से रब करता है और देखता है तो फिर से उसकी आइज़ नॉर्मल हो जाती है। मिस्सू को लगता है शायद देर से सोने की वजह से हुआ होगा। अब मिस्सू पाको को कहता है, चलो पाको, और अपना परमानेंट सेट पहनने लगता है। लेकिन पाको मिस्सू को परमानेंट सेट पहनने को मना कर देती है। मिस्सू कहता है, क्यों? फिर पाको कहती है, अरे भूल गए, परमानेंट सेट में तुम्हारी पावर्स पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा हैं और तुम्हें कहीं गुस्सा आ गया तो हम रिस्क नहीं ले सकते, चलो ऐसे ही बिना परमानेंट सेट के। पाको मिस्सू को गोद में उठाकर ले जाती है। अब जो होने वाला है उससे शायद मिस्सू मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है शायद। अब पाको और मिस्सू दोनों कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। देखो ये मिस्सू कितना अजीब
जिस लड़की का कॉन्सर्ट देख रहा है वही लड़की के साथ दिन भर रहता है और उससे प्यार करता है और झगड़ाता भी है। अब सुमीरे ऑफ कोर्स रोबोट भी उन दोनों को देखती है और वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और जोश में गाना गाती है। अब कॉन्सर्ट ख़त्म होता है और सुमीरे ऑफ कोर्स रोबोट को सब ऑटोग्राफ दे रही होती है, मतलब सुमीरे सबको ऑटोग्राफ दे रही होती है। मिस्सो को भी ऑटोग्राफ चाहिए होता है। पाको मिस्सो की तरफ देख रही होती है। तभी सुमीरे मिस्सो को उसके पास बुलाती है और तभी एक लड़का सीधा सुमीरे के पास आता है और मिस्सो को देख धक्का देता है और ऑटोग्राफ मांगने लगता है। पीछे लाइन में खड़े खड़े लड़के जो होते हैं वो चिल्लाते हैं, अरे तुम लाइन तोड़ के कैसे आगे आ गए। तभी मिस्सो भी कहता है, अरे अभी मेरा ऑटोग्राफ लेने की बारी है। लेकिन वो लड़का मिस्सो को इग्नोर करता है। लेकिन मिस्सो सुमीरे जो हैं वो फिर से मिस्सो का शर्ट पकड़ कर ऑटोग्राफ देने लगती है। तो वो जो लड़का है वो म्यूजिक वाइस प्रेसिडेंट का बेटा होता है। फिर मिस्सो को धक्का देता है और सुमीरे की रोबोट से फ्लर्ट बदतमीजी करने लगता है। तभी मिस्सो को गुस्सा आता है और मिस्सो उस लड़के का सीधा गला पकड़कर उठा लेता है। इसकी वजह से लड़के की हालत ख़राब हो जाती है। ब्रो समझ रहे भाई, मिस्सो के पावर सीधा गर्दन पकड़ के उठा लेता है उस लड़के को। तभी सुमीरे मिस्सो को पकड़ती है और जोर से, तो पाको की रोबोट उसे जोर से छोड़ने को कहती है। अब तुम पूछोगे पाको ने क्यों नहीं रोका मिस्सो को, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पाको वहाँ वॉशरूम गई है। मिस्सो फिर भी उस लड़के को नहीं छोड़ता। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी मिस्सो से उस लड़के को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पाको वहाँ पर आती है और मिस्सो सुमीरे रोबोट प्राइवेट रूम ले जाती है और मिस्सो को और सुमीरे को प्राइवेट रूम ले जाती है जो वहाँ रहता है। ऑफ कोर्स रहता है। मिस्सो को किसी तरह दोनों ही शांत करते हैं। फिर पाको जो है वो सुमीरे से पूछती है कि क्या हुआ। फिर सुमीरे एक्सप्लेन करती है कि अब मिस्सो क्या हुआ। ऑफ कोर्स पूरा बताती है कि उस लड़के ने उसको धक्का दिया, ये हुआ। अब मिस्सो को पाको और सुमीरे रोबोट शांत कराती हैं। तभी रूम के डोर को कोई नॉक करता है। तो म्यूजिक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो अंदर आते हैं। वो अपने बेटे के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो बताते हैं कि उनका बेटा उसमें पढ़ाई करता है और सुमीरे का फ़ैन है, उसे माफ़ कर दीजिए सुमीरे। मतलब ऐसे रुक रुक के वो बोल रहे होते हैं। भाई कोई माफ़ी मांगेगा तो ऑफकोर्स ऐसे ही बोलेगा ना, रुक रुक के। अब यहाँ पर जो सुमीरे हैं वो माफ़ कर देती हैं उस लड़की को और वो लड़का भी सुमीरे से माफ़ी मांगता है और दोनों बाप बेटे चले जाते हैं वहाँ से। अब पाको मिस्सो को घर ले जाती है और ऑफकोर्स मिस्सो के घर ले जाती है। पाको थोड़ी सी उदास होती है। मिस्सो के पूछने पर पाको बताती है कि कॉन्सर्ट के बाद डिनर का प्लान रखा था उसने। फिर मिस्सो कहते हैं बस इतनी सी बात, रुको एक मिनट। फिर मिस्सो नीचे अपनी मम्मी के पास जाता है और उसे बताता है कि पाको आज हमारे साथ डिनर करेगी। तो मिस्सो की मम काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हैं, पाको का फेवरेट। अब रात को अब आप पूछेगी कि उनको कैसे पता। भाई पाको ऐसा भाई घर की मेंबर है, फ्यूचर मेंबर, समझ रहे हो ना। तो पाको मिस्सो और मिस्सो की फैमिली सब एक साथ डिनर करते हैं। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम को पाको थैंक्स कहती है और ऑफ कोर्स डिनर्स के लिए थैंक्स। अब पाको मिस्सो एंड उसकी फैमिली को बाय बोलती है और चली जाती है। लेकिन पाको विंडो से वापस अंदर आ जाती है। अब मिस्सो अपने रूम में जाता है और पाको उसके बेड पर बैठी होती है। मिस्सो रूम का डोर बंद करता है और पाको के पास आता है। मिस्सो कहते हैं मुझे लगा तुम सच में चली गई। देन पाको कहती है कि अरे बड़मैन ने आने तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हें पता नहीं है क्या। और पाको का इशारा समझ सकते हैं आप। पाको मिस्सो के पास करीब आती है। मिस्सो कहता है पाको मुझे लग रहा है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। अब पाको मिस्सो को पूछ करती है और मिस्सो के ऊपर लेट जाती है। तो गाइस आज का एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में आपको ये एपिसोड कैसा लगा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अब मोबाइल आ गया तब का इतना छोटा एपिसोड, तो मैं बता दूँ इसलिए कि मैं सोचा हूँ कि इस स्टोरी को थोड़ा छोटे एपिसोड में करूँगा, तभी तो थोड़ा सस्पेंस बनेगा हैशटैग वाला। और
ये भी कहना चाहूँगा कि हैप्पी रक्षाबंधन तो ऑल ऑफ यू। मुझे पता नहीं स्टोरी कब आ रही है, बट कल रक्षाबंधन है। कल मैं आज मतलब कह सकते 21 को वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल रक्षाबंधन है। मैं आज आपको एडवांस में कह रहा हूँ। अब ये स्टोरी कल आएगी परसों आएगी मुझे नहीं पता इन सब में किसी भी चीज़ को, क्या है कि भाई एडिट करूँगा देन अपलोड होगी। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। कितने बार बोलूँगा। तो हाँ गाइस, बस यही था। फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हम मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं। और किसी का भी क्वेश्चन हो कि भाई कौन सा फ़ोन लिया क्या लिया, तो मैं बता चुका हूँ, कमेंट में कर देना तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, पर्सनल टॉक तो आप कर ही सकते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पे। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, तो बाय।